अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट टाइम जो है वो स्टार्ट किया। उसकी एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर तक हमने मुकम्मल किए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आज हम उससे स्टार्ट करने लगे हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको लाजमी सीखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवालात में से एक सवाल है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड पी एंड क्यू रैशनल नंबर्स मालूम करें अगर ये इक्वेशन आपके पास गिवन हो। स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले होते हैं, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से आपने तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 8 - 3 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 8 प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू P प्लस Q इंटू 2 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्म में आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर इस साइड इस तरह की बन जाए तो फिर आप जो यहाँ रियल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा उसको P कह देंगे, यानी इस फॉर्म में होगा तो आप कंपेयर कर लेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे भी जो यहाँ पार्ट आ रहा होगा वो P के बराबर हो जाएगा और जो 2 अंडर रूट का कोएफिशिएंट होगा डियर स्टूडेंट्स उसको हम Q कह देंगे। तो इसको समझिएगा। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक इर्रेशनल रेडिकेंड है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन है बटे में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बटे के अंदर जो आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है उसको रैशनलाइज करें। डियर स्टूडेंट्स, ये सिखाया हूँ इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से लेकर अब तक इसमें बहुत सारे सवाल आ चुके हैं जिसमें हमने बटे वाले एक्सप्रेशन को जो इर्रेशनल होता है उसको रैशनलाइज करते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप दरमियान वाला एक साइन चेंज कर दें। दरमियान वाला साइन चेंज कर दें तो ये एक फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके कॉन्जुगेट से, यानी साइन चेंज करके इस एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई करें 2/8 - 3 अंडर रूट इंटू 2। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखेंगे कि ऊपर लिखा जाएगा 8 - 3 इंटू 2 अंडर रूट स्क्वायर और नीचे आपके पास फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है और हमेशा ऐसे ही लिखा होता है, यानी जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमेशा नीचे जो है वो बटे में डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्म बन जाती है। तो आप फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 8² - 3 इंटू 2 अंडर रूट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इधर राइट साइड के ऊपर P प्लस Q इंटू 2 अंडर रूट आएगा। अब नेक्स्ट टाइम इसका स्क्वायर खोले, ये स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर है, यह आ जाएगा 8² - 3 इंटू 2 अंडर रूट स्क्वायर सॉरी प्लस, और यहाँ -2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 अंडर रूट। ये फार्मूला आपने खोला a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab। स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएगा 64 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 अंडर रूट का अंडर रूट जो है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल होगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के स्क्वायर से और 3 स्क्वायर इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज 18। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट साइड के ऊपर P प्लस Q इंटू, एक बात याद रखिएगा, इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है, यानी ऐसे नहीं लिख सकते लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग। इक्वेशन की फॉर्म में आप लिखेंगे तब जो है वो कंपेयर करके आपके पास P और Q की वैल्यू आएगी। स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज 64 प्लस ये उसी तरह यहाँ पे जो है वो करके आया, ये 18 है और माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 2 को 8 से, 8 को 3 से, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 64 माइनस 18 का मतलब ये हुआ कि ये 52 बनता है। सॉरी 52 नहीं,
46, ये 46 आता है। अब राइट साइड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स यही आएगा p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। अब आप स्टूडेंट्स इन दोनों को जमा करें, चूंकि ये अंडर रूट 2 के बगैर वाला एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करें तो ये आपके पास बनता है 82 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 46 और सामने लिखा जाएगा p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स आप इसको अगर सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो आप लिखेंगे 82 ओवर 46 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 46 और इक्वल आएगा p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट के। और डियर स्टूडेंट्स अब आप देख लें 2 अंडर रूट के साथ जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आपका q है, और जो इसके बगैर आ रहा है पहला एक्सप्रेशन वो आपका p है। तो आपका डियर स्टूडेंट्स जो p होगा वो होगा 82 ओवर 46 और इसी तरह जो q है वो माइनस 48 ओवर 46। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 41 ओवर 23 और डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 24 ओवर 23। तो स्टूडेंट्स यूं आपने p और q की वैल्यूज निकालें। डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो एक सर्ड की फॉर्म में है, आप उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, उसी तरह आप 2 अंडर रूट में और साथ में कोई एक रैशनल नंबर है उसकी फॉर्म में एक्सप्रेशन निकालेंगे और स्टूडेंट्स फिर आप कंपेयर करेंगे कि इस तरफ ये p है और ये जो है 2 अंडर रूट के साथ जो लिखा हुआ है ये आपका q है। साइन साथ आएगा, अगर प्लस का है तो रहने दे और अगर माइनस का, जैसे यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो वो साथ में लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स p आ जाएगा 41 ओवर 23 और आपका q आ जाएगा 24 ओवर माइनस 24 ओवर 23। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ एक्सप्रेशंस हैं इस तरह के क्वेश्चन नंबर हम 2 के अंदर करके आए हैं। 2 के अंदर भी इसी तरह के कुछ सवालात करके आए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। डियर स्टूडेंट्स 25, अब आप देखिएगा ये कुछ चंद एक बातें आपको ऑलरेडी पता है। 25 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 या इन अदर वर्ड दिस इज कॉल्ड 5 स्क्वायर। इसी तरह यो 243 इसको भी आप कई दफा देख चुके होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दिस इज 3 रेज टू द पावर 5 times when 3 is multiplied then answer would be 343। इसी तरह 16 को आप लिख सकते हैं। देखिए 16 को वैसे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर देखिएगा ये पावर में 4 आ रहा है, तो कोई ऐसा बेस तलाश करें कि जिसकी पावर 4 में 16 को लिखा जा सके। और आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4। 2 की पावर 4 है और वो लिखा जाता है 16 के इक्वल। एंड 8, अब इसे कोई ऐसी बेस की किसी पावर में लिखें जिसकी पावर जो है वो 3 आ रही हो, ताकि इस 3 से आप बैलेंस कर सकें। तो आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है ये 2 रेज टू द पावर 3 टाइम, यानी 2 रेज टू पावर 3 हो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उसका 8 आता है। अब ये सारी जो पावर्स हैं इनको इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो रिप्लेस कर दें। ये आपके पास आएगा 5 रेज टू द पावर 2 और ऊपर पावर आएगी 3/2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स दिस इज 3 रेज टू द पावर 5 और ऊपर आ जाएगा 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 4 और 5/4 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 और इसकी जो होल पावर आ जाएगी 4/3। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी और ये 2 अंडर रूट डियर स्टूडेंट्स इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। बकिया जो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बचा वो 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 25 और 3 की पावर 3 का मतलब है 27। डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये 2 की पावर जो है वो, ये देखिए सेम बेसिस हैं और पावर्स जो है वो यूं आ रही हैं, तो इन एक बेस लिख के इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 9। डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 की पावर 9। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आंसर आएगा 3375 और 2 रेज टू द पावर 9 इक्वल होता है 512 के। तो डियर स्टूडेंट, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 54 मल्टीप्लाई बाई 27 रेज टू द पावर 2x और इसका क्यूब रूट है बिकॉज यहाँ इंडेक्स जो है वो 3 है और ये बटे में 9 रेज टू द पावर x प्लस 1 ये पावर में है प्लस 216 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि मैंने ये समझाया है कि a की पावर अगर मिसाल के तौर पे m हो डियर स्टूडेंट्स और इसका इंडेक्स n हो तो इसको आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते होते हैं? a की पावर ये m आएगा और इसका इंडेक्स जो है वो इस m के बटे में आएगा। तो स्टूडेंट्स, यही काम आपने यहाँ पे करना है। ये 27 है, ये पावर है 2x, इसकी पावर 2x और इस इंडेक्स को आप इधर आके डिवाइड करेंगे, ये 2x बाई 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 9 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 2, ये हम कई दफा देख चुके हैं और ऊपर पावर x प्लस 1। इसी तरह 216 को छेड़ने की जरूरत नहीं है और 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 भी वैसे के वैसे लिखा गया। अब नेक्स्ट में देखिएगा स्टूडेंट्स, 27 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 3, ये भी हम देख चुके हैं और नीचे इस 2 को बाहर जो है वो पावर सारी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 और ये वाले जो पावर है ये ब्रेक कर दें। जैसे यहाँ पे होता है ना a की पावर m माइनस n, डियर स्टूडेंट्स इसको लिखा जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर माइनस n, यानी अगर माइनस है दरमियान में तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो माइनस आप साथ लिखेंगे तो ये आएगा 216 और आगे 3 रेज टू द पावर 2x और आगे इसको अगर आप बेस सेपरेट करेंगे तो 3 की पावर माइनस 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 के ये दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है 54 मल्टीप्लाई बाई ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2x आएगा। नीचे देखिएगा, अब इसकी पावर को भी ब्रेक करें 3 की पावर 2x और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2, जब आप बेस सेपरेट करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह ये देखिएगा 3 की पावर 2x, यहाँ पे 2x लिखा गया और ये 3 की पावर माइनस 1 है और ये 216 है। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा 216 मल्टीप्लाइंग विद 3 रेज टू द पावर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि 3 की पावर माइनस 1 जो है उसके साथ माइनस खत्म हो तो इसको उल्टा दें आप, तो उल्टाएंगे तो ये बनेगा 216 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब आप जो है वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 72। स्टूडेंट्स इसकी जगह पे 216 और 3 की जगह पे यहाँ पे हमने 72 लिख लिया, बाकी ये बच गया। यहाँ से ऊपर चूंकि एक ही टर्म है मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे 2 टर्म्स थी 3 की पावर 2x 3 की पावर 2 एक टर्म है और दरमियान में ये प्लस आ रहा है तो ये बकिया 2 टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद 3 की पावर 2x आप कॉमन करें बटे में से तो बकिया आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा 72। अब स्टूडेंट्स देखिएगा 3 की पावर 2x ऊपर भी और 3 की पावर 2x ये आपस में कैंसिल होंगी तो ये आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 72 ऐड हो रहा है, ये आ जाएगा 54 ओवर 81। कैलकुलेटर की हेल्प से, कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर कॉलम के अंदर ये होता है ए ओवर बी फॉर्म में समथिंग होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए 54 लिखेंगे और फिर इस की को प्रेस करेंगे और फिर 81 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका जो है वो आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 216 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 रेज टू द पावर 1/2 और डिवीजन में 0.04 रेज टू द पावर -3/2 और ऊपर अंडर रूट है। डियर स्टूडेंट्स, चंद टर्म्स हैं उनको आप अलग से सिंप्लीफाई कर लें तो फिर ये सवाल आसान रह जाता है। जस्ट लाइक 216 यू हैव 216 को अगर आप फैक्टराइज करें तो इसको किसी ऐसी पावर में, ऐसी बेस की पावर बनानी है कि पावर जो है 3 आ जाए। और स्टूडेंट्स अगर इसको 6 पे आप डिवाइड करें तो 6 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 216 आता है। तो स्टूडेंट्स इसको 216 को लिखा जा सकता है 6 रेज टू द पावर 3। सिमिलरली 25 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये तो बड़ा वेल नोन है। जबकि ये जो एक्सप्रेशन बटे में आ रहा है इसको समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, ये एक्सप्रेशन है 0.04 रेज टू द पावर -3/2। स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको बटे में कन्वर्ट कीजिए। आपको मैंने लास्ट टाइम एक सवाल में समझाया है कि अगर ये लिखा हो तो इसको अगर आपने इसका इशारिया तोड़ना है तो आप ये 0 तो खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4 और इस इशारिये की जगह पे आप डियर स्टूडेंट्स 1 पुट करें और जितने इनसे आगे आ रहे हैं इशारिये के उसकी जगह पे आप 0 पुट कर दें तो ये 4/100 लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने इस 0.04 को 4/100 लिख लिया। अब अगली बात समझिएगा, इसकी पावर है -3/2। आपको इसकी पावर में माइनस एक्सपोनेंट में नजर आ रहा होगा। आप चाहते हैं इसको प्लस करें, आप इसको उल्टा दें, 100 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और स्टूडेंट्स पावर आ जाएगी 3/2। अब 100/4 को अगर आप कैंसिल करें 25 आता है, ये 25 आ जाएगा और स्टूडेंट्स 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 2। अब आप जब इसको लिखेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 5 रेज टू द पावर 3। तो स्टूडेंट्स इस सारे एक्सप्रेशन, ये सारा जो नंबर आपको नजर आ रहा है बटे के अंदर, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये वाली। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन हल करते हुए जो रफ करते हैं, मसलन ये रफ में है, वो क्वेश्चन से बाहर कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये ऐसा रफ है कि आपने क्वेश्चन के अंदर करना है इसको, यानी करेंगे आप रफ के तौर पे, यानी हिंट के तौर पे आप करेंगे, लेकिन ये ऐसा रफ नहीं है कि आप पेपर या क्वेश्चन जहाँ है उससे आप बाहर चले जाएं, क्योंकि अगर एग्जामिनर को ये ना दिखाई दिया तो वो आपके नंबर जो है वो काट सकता है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ही आपने यहाँ तक पहुँचना है। और अगर आप इस तक डायरेक्ट पहुँच रहे हैं तो वो आपको इसके जो क्रेडिट जो है वो आपका काट सकता है, बिकॉज ये डायरेक्ट पहुँचना 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए इतना आसान काम नहीं है। सो ये जो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है ये भी आपने क्वेश्चन के अंदर ही करनी है, जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर ही इसको की हिंट बना के ये 3 डॉट डाल दे, हिंट बना ले और फिर सोल्यूशन जो है वो इक्वल डाल के, याद रखिएगा सोल्यूशन का स्टेप करते वक्त आपने लेफ्ट साइड के ऊपर इक्वल लाजमी डालना है और जहां कहीं आपने स्टेप करते हुए दरमियान में कोई हिंट देना है तो आपने ये वाला साइन डालना है, ये जो है वो 3 डॉट्स जो है ये आपने डालने हैं और इसका मतलब ये होगा कि अब ये हिंट जो है वो चल रहा है और फिर जब आपने स्टेप शुरू करना है तो आप इक्वल का साइन अगेन लगाएंगे। ये फर्क होता है क्वेश्चन के अंदर ही हिंट और रफ करने का और असल स्टेप करने का। अगर आप इसको भी इक्वल डाल के करेंगे तो वो इसे स्टेप ही समझेगा, बल्कि मैथमेटिकली वो क्वेश्चन का स्टेप ही होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि स्टेप ये वाला जब आप करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इक्वल डालेंगे, जबकि आप ये हिंट के तौर पे जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसको आप इक्वल डाल के नहीं करेंगे। इधर देखिएगा, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे 216 को ये लिख लिया, 25 को ये लिख लिया और इस सारे को मैंने 5 की पावर 3 लिख लिया। तो ये लिखा जाएगा 6 की पावर 3 और ऊपर 2/3 है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 और ऊपर 1/2 है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाला एक मुश्किल एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, उसकी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने लिख लिया 5 रेज़ टू द पावर 3। स्टूडेंट्स ये 3 से कैंसिल कर दें, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 6 की पावर 2, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 और नीचे आएगा 5 की पावर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर अगर 5 लिखा हो और नीचे 5 की पावर 3 लिखा हो तो 5 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 5, यानी एक अलहदा कर लें और 2 पावर अलहदा कर लें। तो इस 5 को डियर स्टूडेंट्स इससे काट दें तो ये बच जाता है, ये कट जाएगा 5 तो ये बच जाएगा 5 की पावर 2।
ये हिंट भी आप साथ में दे सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो स्टूडेंट्स दोनों का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा एंड इट्स आंसर इज 6/5। The last part of this question, and this is the last question of this exercise. Students, a raised to the power 1/3 plus b raised to the power 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है a raised to the power 2/3 माइनस a raised to the power 1/3 b raised to the power 2/3 प्लस b की पावर 4/3। स्टूडेंट्स, एक मुश्किल क्वेश्चन बज़ाहिर नज़र आ रहा है और अगर आप इसे पावर्स के रूल से इसको हल करें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू जो है वो मल्टीप्लाई करके इसको हल करें, तो स्टूडेंट्स ये एक मुश्किल सवाल आपके लिए हो सकता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका डियर स्टूडेंट्स है, इसको थ्रू फार्मूला जो है वो आप हल करें। अगर आप इसको फार्मूले से हल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा आसान हो जाएगा। आप इसके ज़रा इस फार्मूले के ऊपर देखिए, ये क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्क होता है, ये बात ध्यान में रखें, बच्चे गलती करते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल के क्यूब का। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो इसका फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ये होता है। और ये जब ये फार्मूला जब माइनस में हो डियर स्टूडेंट्स, जब यही फार्मूला माइनस में हो तो ये लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस होगा। ये फार्मूले की तरतीब होती है। इस फार्मूले के ऊपर गौर करें, ये फार्मूला के ऊपर गौर करें। मैं इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं, इसकी आप राइट हैंड साइड पहले लिखें, लेफ्ट के तौर पे लिखें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और राइट साइड डियर स्टूडेंट्स इसकी बनती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अगर आप डियर स्टूडेंट्स रिप्लेस कर दें फार्मूले में, इक्वेशन में किसी एक चीज से रिप्लेस करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, रिप्लेस कर दें ए को a 1/3 से, यानी a की जगह पे अब जहां जहां a आएगा वहां आप पुट करेंगे 1/3 और इसी तरह जहां जहां b आएगा वहां आप पुट करेंगे b को 2/b इज इक्वल टू 2/3। b इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 2/3। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, जहां जहां a आ रहा है वहां आप ये पुट कर दें और जहां जहां b आ रहा है वहां आप ये पुट कर दें। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान हो जाएगा। इसी फार्मूले को अगेन लिखिए इसके लिए, जहां जहां a आ रहा है वहां ये पुट करें, जहां b आ रहा है वहां ये पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसी तरह ये आ जाएगा a की पावर 1/3 स्टूडेंट्स 1/3 और ऊपर चूंकि ये स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे, यानी जहां a आ रहा है वहां आपने 1/3 a की पावर 1/3 पुट करने। इसी तरह ये आएगा a की पावर 1/3 और b की जगह पे 2/3 प्लस b की जगह पे 2/3 और ऊपर इसकी पावर 2 आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी राइट हैंड साइड भी उसी तरह लिखें, जहां जहां आपको पास a आ रहा है वहां a 1/3 पुट करें, a 1/3 पुट करें और ये ऊपर 3 लिखा जाएगा, ये 3 ये वाला है और आगे प्लस b की पावर 2/3 b की जगह पे और ऊपर जो है वो 3 आएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा 1/3 प्लस b 2/3 और इसी तरह ये आएगा a, अब आप 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखा जाएगा 4/3 और आगे राइट साइड के ऊपर लिखा गया ये 3 से कैंसिल हो जाएगा a और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b की पावर 2। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो राइट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन आया है ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले में जहां जहां a आ रहा है वहां a 1/3 पुट कर दे, जहां जहां b आ रहा है वहां b 2/3 पुट कर दे, तो थोड़े ही 2 स्टेप्स के बाद आप जो है वो आंसर तक पहुंच जाएंगे a प्लस बी।
ओके डियर स्टूडेंट्स, यूँ आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मुकम्मल हुई। इसके बकिया जो तमाम तर क्वेश्चंस हैं मेरे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।